बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के राजापुर गांव पहुंचे, जहां वे बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रणविजय सिंह के पिता स्वर्गीय रणधीर कुमार सिंह के पहली पुण्यतिथि में शामिल हुए। सड़क मार्ग से पटना से रणविजय सिंह के गांव राजापुर पहुंचे राज्यपाल ने स्वर्गीय रणधीर सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित इलाहाबाद से आए हुए परम पूज्य संत प्रेम प्रकाश दुबे के द्वारा सुंदरकांड पाठ की मनोरम प्रस्तुति दी गई, जिसको सुनकर राज्यपाल बहुत खुश नजर आए। वहीं उन्होंने रणधीर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी जिंदा है, क्योंकि इंसान के स्वर्गवासी हो जाने के बाद उनकी स्मृतियां ही जिंदा रहती है। कहा कि उनको आज यहां पहुंचकर बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि वह एक प्रखर समाजसेवी, समाज के हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति थे। वहीं आज उनकी पूर्ण स्मृति में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसके लिए उनके पुत्र बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वह जीवन पर्यंत समाज की सेवा में लग रहे। वहीं सुंदरकांड के पाठ को सुनकर राज्यपाल ने कहा कि यही तो जीवन का असली सुख है। वहीं इस मौके पर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व विधान पार्षद रणविजय कुमार सिंह ने कहा कि आज पिताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, स्नेह, उनकी स्मृतियां आज भी हमारे बीच है, क्योंकि वह हमेशा दीन दुखियों, लाचारों के बीच उनकी सेवा में लग रहे और भी आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। आगे का अनुमति चाहता हूँ। प्रेरणा लीजिए और खुद भी वही काम करने की कोशिश कीजिए जो समाज की सेवा के काम। अंतिम व्यक्ति ही, ये सब स्वामी विवेकानंद कहते थे, सब भूल जाओ, विराट पूजा करो। विराट पूजा क्या? यही हमारे भगवान है, ये जो सबसे कमजोर आदमी, प्राथमिकता का अधिकारी। आज सुंदरकांड आपने सुना है, क्या इसको लेकर क्या संदेश? अरे इसको लेकर क्या संदेश, ये तो इसीलिए मैंने भी कहा, ये सब धर्म ग्रंथ जो भी ये भजन गाते हैं वो इसके लिए हैं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हमारे अंदर आत्मा के रूप में जो परमात्मा है उसका प्रकटीकरण। बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि बहुत स्वस्थ थे, वो आए और इतने बड़े आदमी होते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका एक व्यक्तित्व होता है, एक ओहदा होता है, उनका काफ़ी मुख्य है और पर्सनली वो काफ़ी अच्छे इंसान लगे मुझे। बोलने का तरीका, लहजा, जैसे एटीट्यूड नहीं है बिल्कुल, और ऐसे लोग अच्छा है कि बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे काफ़ी खुशी हुई उनके आने से। जिस प्रकार से सुंदरकांड चल रहा है उसको लेकर क्या कहिएगा? सुंदरकांड जैसे हम लोग घर में भी हनुमान जी का पूजा करते हैं, लगभग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होकर अगर पूजा कर रहे हैं तो एक अलग आनंदमय माहौल होता है और काफ़ी अच्छा है। हनुमान जी की मैं वैसे भी मतलब भक्त हूँ, महावीर मंदिर हमेशा जाती हूँ और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड आप सुनेंगे बहुत पावरफुल लगता है कि हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा हो, मन शांत लगता है और काफ़ी अच्छा एक होता है ना कि मतलब बहुत आप बहुत परेशान हो तो भी मन बहुत अच्छा विचलित हो तो पढ़ना चाहिए, करना चाहिए और हमेशा होते रहे।
राज्यपाल महोदय भी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने। देखिए, आज हमारे बीच हमारे पिताजी भले ही नहीं है, लेकिन वो न रहते हुए भी हमारे मन में, हृदय में, हमारे पूरे परिवार में आज भी उसी तरह है जैसे पहले आशीर्वाद दिया करते थे। और क्योंकि पिता के बारे में कुछ भी बोले तो बहुत कम है ना। आप इतना ही समझ लीजिए कि इस धरती पे कोई भगवान है तो वो माता और पिता ही है। भगवान को तो हम लोगों ने देखा नहीं है, बचपन से बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भगवान है तो पिता और माँ है। और हिंदू मैथोलॉजी में, जो एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं तो सूर्य जो है वो सबसे उच्च ग्रह होता है, तो वही पिता है, वही सूर्य है, वही आपको सफलता देता है। और हम लोग पुराने बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे कि पुत्र बड़े पिता के कर्म में, खेती उजवे अपने कर्म में। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम इस जगह हैं तो हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, हमारे माँ का आशीर्वाद है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज कहीं ना कहीं से वो मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत ही समझिए कि एक भावुक पल था कि हमारे इस तरह के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जो है शिरकत दी आए वो, और इस स्थिति में जो उन्होंने बोला मंच से कि उनको कल रात तेज फीवर हो गया था, तो उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि पे आके इस भावुक पल में उन्होंने मेरे साथ, हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम पढ़ारा के तमाम जनता लोग को हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग भी इस बारिश में, जब सुबह से लेकर कल रात से बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए। उनके लिए प्रसाद का भी प्रबंध है और कंटिन्यू ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी आचार्य दुबे जी हम लोग के बीच में है, सुंदरकांड का कार्यक्रम चलेगा, रामचरितमानस का खंड पाठ चलेगा। तो कल सुबह तक भोजन का, प्रसाद का वितरण होता रहेगा। तो आपके माध्यम से हम तमाम उन माताओं अभिभावकों को संदेश देना चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के आए, यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करें, शांति भोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।